सरकार की आलोचना अपराध नहीं है, लेकिन भारत में राज्य या केंद्र सरकार की आलोचना करने वाला अधिकांश मौके पर मुश्किल में फंस जाता है। सरकार के इशारे पर विरोध की आवाज उठाने वालों पर रासुका के तहत कार्रवाई की जाती है। ऐसा ही एक मामला बीजेपी शासित राज्य मणिपुर में सामने आया है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आलोचना सरकार की नहीं, सत्तारूढ़ पार्टी के नेताओं के बयान की गई थी। इसे लेकर आज सुप्रीम कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी की है। तो क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने और क्या है मामला, देखिए ये रिपोर्ट। कोरोना की दूसरी लहर ने देश को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। आर्थिक नुकसान तो हुआ ही, साथ ही कई लोगों की जान भी इस दौरान चली गई, जिनमें सांसद, विधायक, मंत्री और बड़े अधिकारी भी शामिल थे। कोरोना की इस लहर का शिकार मणिपुर बीजेपी के प्रमुख एस टिकेंद्र सिंह भी हो गए। इस बीच बीजेपी के कुछ नेताओं की ओर से कोरोना संक्रमण से निपटने के लिए गोबर तथा गौमूत्र के इस्तेमाल की बात कही गई। बीजेपी नेताओं के इन अवैज्ञानिक तथ्यों की आलोचना हर किसी ने की। बीजेपी नेताओं पर गलत जानकारियां फैलाने के आरोप लगे। राजनीतिक कार्यकर्ता इरेंद्रो लिचोमबाम ने इसे लेकर 13 मई को बीजेपी नेताओं के दावों पर सवाल उठाते हुए एक टिप्पणी सोशल मीडिया पर पोस्ट की। लेकिन जब इरेंद्रो को इसे लेकर निशाना बनाया जाने लगा तो उन्होंने 13 मई को ही अपना पोस्ट डिलीट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद सत्तारूढ़ दल के दबाव में लिचोमबाम के खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई और उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। जिस पोस्ट को लेकर ये कार्रवाई की गई उसमें साधारण धाराओं के तहत भी मामला दर्ज नहीं होना चाहिए था, लेकिन लिचोमबाम पर रासुका लगा दिया गया। उन पर कुछ और धाराएं भी लगाई गई, जिसमें उन्हें आसानी से जमानत भी मिल गई, लेकिन रासुका से उन्हें राहत नहीं मिल सकी। मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा, जहां सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति MR शाह की पीठ ने सरकार से जवाब मांगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि वह याचिका का विरोध नहीं कर रहे, लेकिन जवाब दाखिल करेंगे। इसे लेकर कोर्ट ने कहा कि इरेंद्रो को हिरासत में रखने से संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत उनके जीवन की स्वतंत्रता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आज ही इरेंद्रो को रिहा किया जाए। कोर्ट के तेवरों से साफ है कि सरकार की कार्रवाई पूरी तरह से गलत थी।